नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 1:54 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज हस्त नक्षत्र है जो कल सुबह 6:03 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है, मंगल देव की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा सुबह 4 बजे और दिन में दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 26 अगस्त।
सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक के ऊपर समुद्र में जम्बू द्वीप के भीतर विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शिशिशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक कैवल्य वेद व्यास शंकराचार्य श्रृंगेरी परंपरा से शिक्षित दीक्षित और भारतीय सनातन वैदिक धर्म के अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगत संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण वचन मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक ग्रुप में शेयर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 18 पर विवेक विचार किया था। पहली पंक्ति में भगवान ने कहा इति क्षेत्रम ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समास।
तो इस प्रकार अर्जुन मैंने तुम्हें श्लोक नंबर 1 से लेके 18 तक जो कहा, क्षेत्र ज्ञानम ज्ञेयम। क्षेत्र है साधक है, ज्ञानम है साधना है, अमानित्व मदम्बित्व, और ज्ञेय है परमात्मा तत्व का ज्ञान, श्रवण मनन निधिध्यास। तो वही भगवान ने यहाँ कहा, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तः समासतः, मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भाई साधक कौन है? भगवान कहते क्षेत्रम, आपके पास है, सबको भगवान ने दिया है 24 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच महाभूत के विषय, शब्द स्पर्श रूप और मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्व। ये जो क्षेत्र है वो साधक। यदि वो क्षेत्र परमार्थ में लगना चाहता है तब साधक। यदि वो क्षेत्र क्षेत्र में ही घूमना चाहता है तो संसारी। 24 तत्व का उपयोग वो संसार भोग के लिए करता है कि परमार्थ योग के लिए? मिला तो सबको जन्म से क्षेत्र 24 तत्व भगवान ने दिए हैं, उपलब्ध है। लेकिन जीवात्मा जो अज्ञानी है, अपनी कामना से कर्म से क्षेत्र का उपयोग कर क्षेत्र में जन्म जन्मांतर घूमता रहता। उसका कारण अज्ञान है। हालांकि ये क्षेत्र भगवान ने जो मनुष्य को दिया है वो केवल मोक्ष परमार्थ इस साधना के लिए है, लेकिन अज्ञान के कारण वो ऐसा भ्रमित हो जाता है, सोचता है कि अभी तो कहाँ, मैं जवान हूँ, शादी करूंगा, बैंड बाजा बजाऊंगा, फिर क्षेत्र का भोग करूंगा, पत्नी बच्चे परिवार, और उसके बाद फिर परमात्मा का भजन करूंगा 70-80 साल के बाद, यानी मरने के बाद। तो ऐसा सारे जीवात्मा अज्ञान से सोचते हैं कि हमें अभी तो क्षेत्र मिला है, भोग कर। तो सभी संप्रदाय यही कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध। भाई आपको ये मिला किसके लिए है? 24 तत्वों का क्षेत्र जो जन्म से अभी उपलब्ध है, उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग का? तो कहते एक तो भ्रम ये है कि बाद में करेंगे, अभी तो भोग कर ले। क्षेत्र का क्षेत्र से भोग करके क्षेत्र में घूमते रहे, फिर हम भक्ति करेंगे, ज्ञान करेंगे, या तो हम दोनों साथ में करेंगे। ये भी एक भ्रम है। फिर कहेंगे नहीं, क्षेत्र तो ठीक होगा, क्षेत्र को पहले ठीक ठाक सेटल कर लेते हैं, फिर साधन साधना योग भक्ति। ये भी भ्रम है। तो कितने भ्रम है अज्ञान के कारण मनुष्य को जो क्षेत्र मिला, वो क्षेत्र ही साधक है। आपका शरीर और आपकी इंद्रिया मन बुद्धि 24 तत्व का जो क्षेत्र भगवान ने कहा, उसे प्रकृति कहा, माया। तो एक क्षेत्र जो है उसमें विकार है, लेकिन वो विकार समाप्त होने से पहले वो क्षेत्र का सदुपयोग कर। क्या सदुपयोग है? बोले ज्ञानम, ये अमानित्व मदम्भित्व, ये सारा जो है भगवान ने कहा 20 साधन, वो इसी क्षेत्र से ही होने वाले, क्षेत्र में ही करने योग्य है। अच्छा, ये साधन कर लेंगे तो क्या होगा? बोले अंतःकरण शुद्ध होगा और क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन होकर अपरोक्षानुभूति आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ज्ञेयम, जानने योग्य परमात्मा को जान लेंगे। अब इतना भगवान ने सब दिया है,
क्षेत्र भी दिया है, ज्ञान आत्मज्ञान 20 साधन साधना भी बता दी है, और ज्ञेय क्षेत्रज्ञ परमात्मा का स्वरूप भी बता दिया। इसलिए भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, ये मैंने तुम्हें संक्षेप में संपूर्ण मार्गदर्शन, कौन सा मार्गदर्शन? मोक्ष का, अमृत का, परमार्थ का संपूर्ण मार्गदर्शन तुम्हें इस 18 श्लोक में दे दिया है। तो उसमें साधक का स्वरूप भी, साधक कौन है? ये क्षेत्र है। साधना क्या है? ज्ञानम, 20 साधन है, अमानित्व मदम्ब, ये साधना है। और साध्य क्या है? ज्ञेयम, जानने योग्य परमात्मा स्वरूप। बस ये इतना ही तो सारा संसार में जो शास्त्रों का, धर्मों का सार है। सभी धर्म कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये करो वो। तो परमात्मा की प्राप्ति तो सभी धर्म में, लेकिन क्षेत्र का उपयोग कैसे करना ये किसी धर्म में ठीक से नहीं कहा, जितना हमारे यहाँ कहा गया। इसीलिए जो कहते हैं ना कि जो मनुष्य अपने क्षेत्र का उपयोग ठीक से करता है ये साधन साधना में, तो उसका इसी जन्म में परमार्थ सिद्ध हो जाता है। नहीं तो क्षेत्र से क्षेत्र में घूमता रहता, अज्ञान, कामना और कर्म के कारण। और इतना इतना संसार में देखा गया है कि मनुष्य जो है बहुत परिश्रम कर क्षेत्र को भोग के लिए, क्षेत्र का पालन पोषण। लेकिन ये क्षेत्र तो आपको टेम्पररी मिला है, स्थूल सूक्ष्म शरीर ये जो, उसे चाहे आप कितना भी संभालो वो तो नष्ट होने वाला है। लेकिन उसके नष्ट होने के पहले जो ये आत्मज्ञान 20 साधन साधना कर अपने परमात्मा को जान ले, तो उसका जीवन सार्थक हो गया। नहीं तो फिर दुर्गति निश्चित है। तो वह परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करने के लिए, ठीक ठीक प्रकार से जानने समझने के लिए भगवान ने कहा ये साधन साधना और साध्य, इसका कौन अधिकारी है? ये जो साधन मिला है उसकी साधना कर अपने साध्य परमात्मा को प्राप्त करने योग्य अधिकारी कौन है? तो भगवान ने कहा मद भक्त। मद भक्त ये शब्द है, जो मुझ परमेश्वर को शिशुवत समर्पित रहता है, श्रद्धा भक्ति पूर्ण, ज्ञान पूर्ण, जो अपने परमात्मा में, परमात्मा और शास्त्र और आचार्य परंपरा में श्रद्धा भक्ति से, सर्वात्म भाव से समर्पित रहता है। भक्त होता है वो समर्पित होता। तीन समर्पण चाहिए: परमात्मा में समर्पित होना, परमात्मा ने कहे हुए वेद शास्त्रों में समर्पित होना, और वेद शास्त्रों के द्वारा कहने वाली आचार्य परंपरा में समर्पित। तो ये तीनों गुरु है। भगवान भी गुरु है, आचार्य, शास्त्र भी गुरु है,
और आचार्य जो है परंपरा से हमें शास्त्र ज्ञान मार्गदर्शन कर, वो भी गुरु है। अब परम गुरु तो परमात्मा ही है, उसके माध्यम से जो शास्त्र कहा गया वो भी तो हमारा मार्गदर्शक है, गुरु है। और जो शास्त्र का मार्गदर्शन करने वाली आचार्य परंपरा है वो भी हमारी गुरु है। अब तीनों में जो समर्पित होगा तब वो परमार्थ में आगे बढ़ सके। और वो परमार्थ क्या है भाई? भगवान क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहा है, आचार्य परंपरा गुरु क्या कह रहे हैं? बोले यही क्षेत्र ज्ञानम ज्ञेयम, ये तीन तत्व का उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने भी यहाँ वही 1 से 18 में उपदेश दिया है, वही आचार्य गुरु लोग कहते हैं। तो वास्तव में सबके परम गुरु केवल परमात्मा है, जिन्होंने शास्त्र कहा, मार्गदर्शन कहा, और उसी का मार्गदर्शन करने वाली आचार्य परंपरा गुरु परंपरा है। परम इसलिए है कि सबसे परे है। सबसे परे का मतलब ये है कि इससे अधिक महत्व का और कोई संसार में विषय नहीं है, उपदेश नहीं। जो परमात्मा ने कहा क्षेत्र ज्ञानम ज्ञेयम, तो आप कहोगे देश काल विषय ये भौतिक अध्यात्म में उसका उपदेश क्या है, क्या वो योग्य है? नहीं, वो तो आपको क्षेत्र में ही घुमाएगा। ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान, पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पढ़ते रहते, मीडिया वाले भी आपको ज्ञान देते रहते हैं। तो ये सारा जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय ज्ञान उपदेश से आप कहाँ जाओ? वही क्षेत्र में घूमते रहोगे, जन्म मरण भोग करते रहोगे। क्षेत्र से क्षेत्र में जाने के लिए भौतिक अध्यात्म दैव ये जो परमार्थ ज्ञान है वो क्षेत्र के द्वारा 20 साधन साधना कर क्षेत्रज्ञ में स्थिति बनाने के लिए। इसीलिए जो क्षेत्रज्ञ का उपदेश करने वाला है वो भगवान। परम इसलिए कहा जो परमेश्वर सबके परम आचार्य है, परम गुरु है, जो शास्त्र के द्वारा उपदेश करते हैं। आचार्य तो केवल मार्गदर्शन करते, आचार्य परंपरा तो बस वो केवल साधक को शास्त्र और ईश्वर ने जो कहा है वो संदेश पहुंचाता। आचार्य संदेश वाहक है। आचार्य न तो भगवान है, आचार्य न तो शास्त्र बनाए हैं, आचार्य तो भगवान ने कहा हुआ शास्त्र है, उसका संदेश वाहक है। वो संदेश देता है, बाकी आपको जो करना है को भाई शास्त्र में कहा है, भगवान ने कहा है, वो हम आपको कह रहे हैं। अब आपको जो करना है वो करो। गुरु और कुछ विशेष नहीं करता, आचार्य का काम केवल मार्गदर्शन है, संदेशवाहक। लेकिन आजकल तो बस गुरुडम, गुरु होंगे तो सब गुरु ने कह दिया वही। अरे भाई, गुरु तो शास्त्र भगवान का मार्गदर्शन करता है। इसीलिए वास्तविक उपदेश देने वाला कौन है? शास्त्र और परमात्मा ही वास्तविक उपदेश दे। आचार्य तो केवल माध्यम है।
और आजकल के जमाने में बस आचार्य कोई महत्व, शास्त्र भी नहीं, शास्त्र को छोड़ो, भगवान सब मैं कहता हूं वही। अरे भाई, ये तो गुरुडम हो गए। जो गुरु शास्त्र आचार्य परंपरा से भगवान की बात नहीं कह रहा है, वो गुरु घंटाल है। और आजकल गुरु घंटालों की बड़ी दुकानें चलती, न शास्त्र है न आचार्य परंपरा है, बस ईश्वर का ढोल पीटते रहे। और लोग भी करोड़ों लोग भ्रमित होते। तो ये विवेक करना आवश्यक है कि परम गुरु तो ईश्वर और शास्त्र ही है। वो आचार्य के मार्गदर्शन में जो भक्त है, वह इस ज्ञान से अपनी साधन साधना कर भगवतमय हो सकता है। भक्त का अर्थ ये होता है, भक्त यानी जो ईश्वर, शास्त्र और आचार्य परंपरा को श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पूर्वक समर्पित है। आजकल तो सब भगत 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 हो गए। बहुत कीर्तन बजाता है, वो नाच गान करता है, ढोल बजाता है, राम राम करता है, माला करता है, भगत हो गया। तिलक करता है, कपड़ा बदलता है। अरे बहुरूपिया है। भगत का तो भक्त बनना कोई खाली तिलक लगा के, कपड़ा बदल के, गले में माला पहन के कोई भगत नहीं हो जाता, बहुरूपिया हो जाता। जब तक भक्त का साधन है कि उसमें वह शास्त्र, ईश्वर और आचार्य परंपरा में श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान वैराग्य से समर्पित, सर्वात्मा भाव से भगवान को समर्पित है, वो भक्त। जैसे भगवान गोपी की बात करें, भागवत में आपने सुना होगा, गोपी जो है उसकी क्यों भगवान भी प्रशंसा करते, बाकी सब भक्त लोग भी कहते, कथा आपने सुनी हो। अरे भाई, गोपी जैसी भक्त मिलना मुश्किल। गोपी क्यों इतनी बड़ी है? क्योंकि गोपी में जो है ये सारे गुण है, श्रद्धा है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है और सर्वात्मा भाव से समर्पित है। इसीलिए गोपी हमेशा भगवान की भक्त रही और आज भी उसके बारे में स्वयं भगवान भी चर्चा कर। तो वह जो परमार्थ में जिसने अपने सारे क्षेत्र को समर्पित कर दिया, क्षेत्र यानी संसार समझ लेना, शरीर और संसार, तन मन धन जन सब, व्यष्टि समष्टि जो कुछ भी है, देश काल विश्व, ये सारा जिसने भगवान को समर्पित कर दिया है, वो गोपी है। गोपी का अर्थ ही भक्त होता है। संपूर्ण समर्पण कर दिया वो भक्त। जिस जिस देश काल विषय को हम अपना मैं समझते हैं, जो आप अभी शरीर, वृत्ति, इंद्रिया, मन, प्राण, व्यष्टि समष्टि, तन मन धन जन, अहंकार से जो मैं मेरा तुम कर रहे हो, ये मैं हूं, मैं देवदत्त हूं, ये मेरा परिवार है, वो भी छोटा सा। आजकल कोई नहीं कहते मेरा बड़ा परिवार है, ये मेरा छोटा सा परिवार, मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा, बहुत हो तो एक बेटी, उससे आगे मेरा छोटा परिवार, बस हम दो, हमारे, बड़ा परिवार नहीं है। तो ये भी अहंकार है, छोटा हो या बड़ा हो। तो एक क्षेत्र है, क्षेत्र के बाहर उसका जो परिवार है, फिर कुछ पैसा जमा हुआ है, जेब में है, कुछ बैंक में है, कुछ लॉकर में है, कुछ एफडी में है, ये भी मेरा है। और फिर कुछ नाम, कुछ
प्रतिष्ठा है, या तो धर्म किया है तो कुछ प्रतिष्ठा है, अधर्म किया है तो अपकीर्ति है, वो भी मेरी है। जीवन में जो कुछ धर्म कर्म किया तो कीर्ति होगी, और जो भी अधर्म का धर्म पाप किया तो अपकीर्ति होगी। जैसे रावण की अपकीर्ति है, राम की कीर्ति है, वो भी मेरी है। तो अहंकार से ये तन मन धन जन ये सब मेरा है, इसी को अज्ञान कहते। लेकिन ये भक्त है, गोपी है, वो क्या कहती है? भक्त कहता है कि तन मन धन जन सब भगवान का है, परमात्मा को समर्पित, ये है अनन्य भक्त। अहंकार भी नहीं, अहंकार भी समर्पित कर, अहंकार को भी जो भगवान को समर्पित कर देता है, जैसे गोपियों ने किया, अपना अहंकार भी भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये अनन्य भक्ति है। तो इस प्रकार का जो अनन्य भक्त जानता है कि मैं जो ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सदा सर्वत्र सब में जो कुछ देख रहा हूं सुन रहा हूं, वह सब केवल नारायण ही है। मैं जिसको सुन रहा हूं वह नारायण ही है, जिसको चख रहा हूं स्वाद ले रहा हूं, लड्डू है, फल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, ये दाल रोटी सब्जी नहीं है। जो मैं ले रहा हूं वो भगवान नारायण ही है। जो देश है, काल है, विषय है, सदा सर्वत्र जो भी है, भक्त के लिए वह नारायण भगवान ही है। तो इस प्रकार 10 इंद्रियों के द्वारा जो भी चेष्टाएं होती है, वृत्ति प्रवृत्ति, मन के द्वारा वृत्ति होती, इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्तियां होती, और जिस जिस भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय को जानता है, जिस जिस वृत्ति और प्रवृत्ति को करता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रवृत्ति करता है, ज्ञानेंद्रिय और मन के द्वारा वृत्ति, तो वो भक्त जानता है कि सब एकमात्र परमात्मा से ही प्रतीत हो रहा है, सब परमात्मा की शक्ति से सत्ता से चल रहा। एकमात्र मूल शक्ति अधिष्ठान परमात्मा ही है। जैसे आपके कमरे में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, नए नए उपकरण टेक्नोलॉजी आती रहे, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आए, नए उपकरण आए, लेकिन सब जो है बिजली के करंट से ही प्रसारित होते हैं। बिजली का करंट नहीं तो आपका उपकरण चाहे कितना भी हाईटेक हो, वो उपकरण कार्य नहीं कर सकता। तो आप जितने भी उपकरणों के रूप में देख रहे हो, वो वास्तव में बिजली का करंट ही है। एकमात्र अधिष्ठान बिजली का करंट है। दूसरा दृष्टांत ले लो कि आप सुनार की दुकान में चले जाओ, वहां इतनी अंगूठी बैंगल नेकलेस, बड़ी दुकान है आलीशान, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, अंगूठी का डिपा, वहां हजारों वेराइटी, बैंगल्स का डिपा, हजारों वेराइटी। तो ये सारे आभूषणों की भिन्न भिन्न नाम रूप गुण दोष, उसमें दिख क्या रहा है? केवल सुवर्ण तत्व ही दिख रहा है।
जिसको सुवर्ण तत्व का बोध हो जाएगा, वो फिर आभूषणों की माया में नहीं घूम सकता। ऐसे इस संसार में देश काल विषय भौतिक अध्यात्म, ये सब उसी परमात्मा के आभूषण है। जो भी दिख रहा है वो सारा नारायण स्वरूप है। ये है गोपी बुद्धि, भक्त बुद्धि। गोपी बुद्धि कहो, भक्त बुद्धि कहो, बात एक ही। कि जो कुछ भी दिख रहा है, सुन रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये सब है, वह सब केवल नारायण ही है। केवल भिन्न भिन्न नाम रूप जो है, उस अज्ञान से, माया उपाधि से भिन्न भिन्न दिख रहा है। वास्तव में तो भिन्न भिन्न नहीं है। तो भक्त को इसका बोध रहता है। हमारे शंकराचार्य कहते हैं, एवं ग्रहाविष्ट बुद्धिर मद भक्त। तो इस प्रकार जो भक्त जो कुछ भी छूता है, ग्रहण करता है, त्याग करता है, विवेक करता है, तो कहता है मैं जो कुछ भी छूता हूँ, चखता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, वह सब एकमात्र सच्चिदानंद नारायण परमात्मा ही है। उससे भिन्न कुछ यहाँ संसार है ही नहीं। संसार नाम की चीज है ही नहीं। वह संसार जिसमें प्रतिष्ठित हो गया है, वो परमात्मा है। और उस परमात्मा को जो जानता है, कैसे? ज्ञान भक्ति वैराग्य पूर्ण, तो वो ही वास्तव में मोक्ष का अधिकारी है, अपरोक्ष अनुभूति का अधिकारी, आत्म साक्षात्कार का अधिकारी। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय हो गया, विवेक वैराग्य हो गया, तो वह दृढ़ निश्चय है कि केवल भगवान ही। जैसे मीराबाई कहती है स्पष्ट सारी दुनिया को कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। एक वाक्य में उसकी अनन्य भक्ति प्रकट हो जाती कि मीरा की बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई, उसका दृढ़ निश्चय हो गया, भगवान में प्रविष्ट हो गई। हमेशा के लिए ऐसा ही उसका व्यवहार होता है, वाणी होती है, विचार होता है, अनुभव। तो जिसका सदा सर्वत्र सब में भगवत भाव होता है, वो गोपी है। उसी को भक्त कहते हैं। वह भक्त है, अनन्य भक्त। भक्त का केवल इतना अर्थ नहीं है कि चलो भाई ये पूजा पाठ करता है, घंटी बजाता है, सुबह आधा एक घंटा टिन टिन करता है और शंख बजाता है, भगवान को पूजा पाठ करता है, ताली बजाता है, कीर्तन करता है, ये भक्त हो गया इतने मात्र से। बजाने वाला नहीं, उसमें ये सारे भगवत भाव होना आवश्यक। वो तो सब ढोंग पाखंड और दिखावा है। अब वो एक घंटा सुबह पूजा पाठ करके फिर जो दुकान पे जाएगा, फिर जो जेब काटेगा, जो आएंगे ग्राहक, तो वो भगत कहाँ से हुआ? वो तो ठगत हुआ। सुबह पूजा पाठ करता है रोज, फिर दुकान में बैठता है तो सब की जेब काटता है, लूटता है। तो भक्त तो भक्ति भाव दुकान में भी रखते, आइए नारायण क्या बात है, चलो जो है प्रसाद
लेना देना तो जीवन है। जो मिल गया वो भगवान का प्रसाद है, जो नहीं मिला वो भी भगवान की सेवा है। तो दुकान में बैठकर भी भगवान की भक्ति हो सकती है, ऐसा नहीं कैसे होगी? दुकान में तो जेब काटनी पड़े, काटेगा तो भक्ति नहीं होगी, सेवा करेगा तो भक्ति होगी। तो भगवान यहाँ यह भक्ति ही ज्ञान और वैराग्य तीनों भक्त में होने आवश्यक है। जब भक्ति ज्ञान वैराग्यवान हो गया तो मेरा भक्त है। यही कहा भगवान ने, मद भक्त मेरा भक्त। कौन भाई भगवान का भक्त? जो इस गुणों से संपन्न है, संपूर्ण शरणागत है, समर्पित है। तो ऐसा कोई मेरा भक्त है जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य से संपन्न है। वह एतत् विज्ञाय, इस क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व की अपरोक्षानुभूति, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। मूल अधिष्ठान तत्व जो है उसमें एकत्व हो जाता है। यानी मूल अधिष्ठान परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, जो इस तरह भगवान को समर्पित है। जो कुछ भगवान से भिन्नता रखता है, भेद रखता है, अलग अलग करता है, उसको कभी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ये कहते हमारे भगवान तो वहां वैकुंठ में, हमारे सनातन धर्म में 90% के भगवान वहां वैकुंठ में, यहाँ नहीं है। तो मंदिर में है, वैकुंठ में है, तो उनको कभी सर्वव्यापक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस्लाम वाले कहते अल्लाह तो भाई वहां बैठा हुआ है, तो उसको तो अल्लाह का साक्षात्कार करो, मैं अल्लाह हूं ऐसा तो कभी कह नहीं सकते। ईसाई वाले गॉड इज इन हेवन, वो तो यहाँ हो नहीं सकता, तो ईसाई वाले को भी साक्षात्कार नहीं हो। जैन कहते तीर्थंकर है वहां ऊपर, तो उसको भी, बौद्ध है, बुद्ध शून्यवाद, उसको भी सर्वव्यापक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो। तो हमारे सनातन धर्म में भी जो केवल इस भगवत गीता के तत्व को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम इस प्रकार जो साधन साधना करता है, वही भगवत भाव को प्राप्त होने योग्य हो जाता है। मद भावाय उपपद्यते। तो भगवान ने इस श्लोक में तो बहुत ही कुछ कह दिया कि ये तुम्हारे पास क्षेत्र है, वही साधक है आपका क्षेत्र, उसे संसार में न लगाओ, इस आत्मज्ञान में लगाओ, अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा। तो आपको वो ज्ञेय तत्व की जानने की योग्यता प्राप्त, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो आप जो है श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को जान सकते। तो जो इस साधनों से संपन्न है वो मद भक्त इस क्षेत्र, आत्मज्ञान और ज्ञेय क्षेत्रज्ञ परमात्मा तीनों के तत्व को जानकर, देखो यहाँ केवल परमात्मा से जानकर नहीं कहा, एतत्, एतत् का मतलब तीनों को जानकर। भाई क्षेत्र है वो भी परमात्मा का दिए है, ये आत्मा ना ज्ञान है अमानित्व विसाद वो भी परमात्मा का ही है, और
ज्ञेय क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा का स्वरूप है, ज्ञान है, आत्मज्ञान। तीनों तत्व को जानकर, विज्ञाय, विज्ञाय कहा केवल जानकर नहीं, जीवन में चरितार्थ करके साधक साधना और साध्य तीनों को यथार्थ जैसा है वैसा जानकर अपने जीवन में चरितार्थ कर कर विज्ञाय मद भावाय उप्यते, मेरे परमात्मा स्वरूप को मिलने योग्य हो जाता है, प्राप्त करने उपपद्यते यानी मोक्ष के योग्य हो जाता है। बहुत ही बढ़िया भगवान ने बहुत ही संक्षेप में इस श्लोक में उपसंहार कर दिया। मद भाव मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता, यानी यह प्राप्त हो जाता है मतलब प्राप्त होने योग्य हो जा, उपपद्यता मतलब है कि उसमें योग्यता आ जाती है। मुझ परमात्मा के स्वरूप को मिलने योग्य हो जाता है, एकत्व रूप कैवल्य पद को प्राप्त होने योग्य हो जाता है। मद भाव की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति, परमेश्वर शास्त्र और आचार्य परंपरा के मार्गदर्शन में जो रहता है और उस अनुसार चलता है तो वो परमात्मा से एकत्व कर लेता है। और जो भेदभाव करता है, भेद भ्रम करता, वह क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, और ये भक्ति भी भिन्न है, भिन्न भिन्न भेद भ्रम। ये भक्ति वाले जो केवल है वो क्षेत्र को अलग कर देते हैं, क्षेत्रज्ञ को अलग कर देते हैं, भक्ति को भी अलग, सबको भिन्न भिन्न मानते, तो फिर वो माया के चक्कर में घूमते रहते हैं। यहाँ तो शास्त्र आचार्य परंपरा ईश्वर और जो साधक है चारों एक समान है, चार मूर्तियां हैं। साधक भी भगवान का स्वरूप है, क्षेत्र और शास्त्र है वो भी भगवान का स्वरूप, जो ज्ञान है वो भी भगवान का, और भगवान तो भगवान का स्वरूप है ही। साधक साधना साधन और साध्य चारों एक परम तत्व ही है, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही नारायण की मूर्ति। आप देखते हो कि वहां तिरुपति में खड़ी है एक ही नारायण की मूर्ति, वहां द्वारका में खड़ी है एक ही नारायण की मूर्ति, वहां श्रीरंग में खड़ी है एक ही नारायण की मूर्ति, वहां बद्रीनाथ में बैठी हुई है, लेकिन चारों रूपों में दिखने वाला केवल एक नारायण ही है, चार नहीं। ऐसे ये साधक साधन साधना और साध्य चार रूप में भिन्न भिन्न दिखने वाला चार नहीं है, केवल एक है, चतुर्भुज नहीं है, चार भुजा वाला दिखने वाला केवल एक ही विष्णु है, विष्णु केवल एक, चतुर्भुजा है और चारों भुजाएं भिन्न भिन्न दिखती है लेकिन है एक। ऐसे चार भुजा है, साधक क्षेत्र, साधन आत्मज्ञान, साधना ज्ञेय और परमात्मा स्वयं जानने योग्य। इस प्रकार यह सारी भिन्नता समाप्त हो जाती और वह भगवान के स्वरूप को
प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, कि जब आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न में जो अंतःकरण में जो स्वप्न देख रहे हो, उसमें आप अपनी कार सड़क पर चलाकर जा रहे हो, तो स्वप्न में चार चीज है। क्या चार चीज है स्वप्न में? एक तो आप है, दूसरा आपकी कार है, तीसरा आपकी कार का ड्राइवर है, और चौथा आप कार में बैठे हैं। चार दिख रहे हैं, लेकिन सपने में चार नहीं है, आप ही है, एक ही। आप ही कार बने हैं, आप ही ड्राइवर बने हैं, और आप ही चला रहे हैं, और जो आप ही मालिक बन के पीछे सीट में बैठे हैं। स्वप्न में कोई अलग दूसरा कोई नहीं, आप ही है। आप ही स्वप्न रूप में प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि वहां दूसरा कोई है ही नहीं। तो स्वप्न के दृष्टांत से आप समझ ले कि वहां चार में केवल मैं अकेला ही, मूल चैतन्य में अधिष्ठान में ही सब उपस्थित है। इसी प्रकार ये परमेश्वर की जो योग माया शक्ति है, परम शक्ति, उस परम शक्ति में ही ये माया, त्रिगुणी माया, देश काल विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव, ये सब प्रतीत हो रहा। जैसे सुवर्ण तत्व में सारे आभूषण प्रतीत हो रहे हैं, जैसे बिजली के करंट में सारे उपकरण अपनी अपनी शक्तियों से चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वहां दो चीज नहीं है, केवल एक ही है। तो इस प्रकार आज हमने जो है इस श्लोक पर विचार किया। ये दूसरी पंक्ति जो है बड़ी महत्व। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। जो मेरा अनन्य भक्त, अनन्य भक्त कौन है? जिसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति है, मद भक्त। इस प्रकार अपने को, अपनी साधना को, अपने साध्य को अपने परमात्मा स्वरूप से जानकर परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होने योग्य हो जाता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समाशतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। तो हे अर्जुन, मैंने इस अध्याय का प्रारंभ किया, पहले श्लोक से लेके 18 श्लोक सब जो किया। इति, इस प्रकार। ये जो क्षेत्र, क्षेत्र कौन है? साधक है। आपके पास है अभी 24 तत्व क्षेत्र, और साधना कही ज्ञानम, अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, और साध्य कहा ज्ञेयम, क्षेत्रज्ञ, परमात्मा तत्व का स्वरूप। ये जो संक्षेप में कहा, इस अनुसार जो मेरा अनन्य भक्त है, संपूर्ण समर्पण भाव से, श्रद्धा भक्त, इस प्रकार साधन साधना करता है, यानी जीवन में चरितार्थ करता है, सोचता है, समझता है, ऐसा नहीं कहा। विज्ञाय बहुत बड़ा शब्द है। ये सब जो खाली सुनकर, समझकर, जानकर नहीं, जीवन में चरितार्थ करता है।
साधन साधना साध्य को चरितार्थ करता है, विज्ञाय। तो कई लोगों को भ्रम होता है कि अरे जानने से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। जानने से कुछ नहीं हो। जानने से तो मैंने दृष्टांत दिया ना कि जानने से आपको ऋषिकेश की लस्सी का भी अनुभव नहीं हो। वहां जाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, लस्सी वाले की दुकान में जाके बैठना पड़ेगा और फिर लस्सी का आनंद लेना होगा। कोई भी विषय केवल जानने मात्र से सिद्ध नहीं होता है। सबके लिए साधना है, साधन है, साध्य। अब परमात्मा जानने मात्र से हो जाएगा? कई लोग का कई संस्थाएं चलती। अरे भाई, जानने मात्र से कुछ जाना अच्छी बात है, लेकिन जो जाना वो जीवन में चरितार्थ करके मद भावाय उपपद्यते, मेरे स्वरूप को प्राप्त होने योग्य हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। भी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमो गुरुदेव। बोलो नैना बहन। हाँ जी गुरुदेव, एक तो क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा विरोधाभास है, पर ये कहना चाहती हूँ कि आप गोपी को भक्त मानते हो और एक तरफ पूजा घंटी नृत्य की ताली बजाना भी निंदा करते हो। तो गोपी तो कृष्ण के लिए यह सब करती है, गाती है, नाचती है, खो जाती है, और वो क्या दिखावा है क्या उसका? वो श्रवण भी करती है, मुरली का मनन भी करती है और ध्यान भी करती है। वो तो समर्पित है ना, संपूर्ण समर्पण है। ये घंटी बजाने वाला भगत घंटी बजा के दिन भर क्या करता है? वो तो दम्भी है, ढोंगी है, पाखंडी है। नहीं, पर उस समय जब वो भ- घंटी बजाता है या भगवान में खो जाता है, उसी क्षण उतना तो उसका आत्मभाव तो कुछ होगा ना। नहीं नहीं, वो भी पाखंड है, ढोंग है, दम्भ है, क्योंकि उसको अनन्य भक्ति समर्पण है ही नहीं, खाली दिखावा है।
घर में दिखावा कि अपनी पत्नी बच्चों को मैं भगत हूँ। अच्छा। हाँ। हर हर क्षेत्र में ऐसा होता होगा। हाँ, ये तो सब दंभ ही है। और ध्यान ने जो अमानित्वम अदम्भित्वम भक्त में, ये सारा अमानित्वम अदम्भित्वम 100% होना चाहिए, तब वो भक्त होगा। 90% नहीं चलेगा। ये तो भक्त का मतलब यही नहीं कि खाली मंदिर जाना, घंटी बजाना, तिलक लगाना, कपड़ा पहनना। ये सब तो दंभ है, ढोंग है, बहुरूपिया है। वो कोई भक्त भक्त नहीं है, ठगत है। पर जैसे काल में एक क्षण 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 करके पहले दिन बनता है, फिर वो पखवाड़िया बनता है, फिर मांस बनता है, तो क्षण क्षण भी तो उसके उपयोग में आती होगी ना। नहीं, उसकी बुद्धि है ही नहीं ना समर्पित। बुद्ध- बुद्धि बुद्धि में जो है वैसे। उसकी संसार के विषय भोग में, वेद भ्रम में भ्रमित है। और जो भी करता है वो संसार के लिए करता है। घंटी बजाता है तो भगवान के लिए नहीं बजाता। ये समझो। उसकी भक्ति भगवान की है ही नहीं। उसे तो अपने संसार में ये सब चाहिए, इंद्रिय विषय भोग, अपने सारे साथ सुख मिले, भोग मिले, उसके लिए घंटी बजाता है। भगवान के लिए थोड़ी बजाता है। हम्म। अर्थात वो भगवान को अपने घर में भी इसीलिए रखता है कि भगवान उसकी रक्षा करे। भग, हाँ, अपनी रक्षा करे, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करे, भगवान उसका परिवार परिवार धन धान्य की वृद्धि करे, भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। यही तो वो चाहता है। वो भक्त चाहता क्या है? भगवान उसका गुलाम बना रहे, उसका सेवक नौकर बना रहे। उसको भगवान से क्या लेना देना है? और इसीलिए उसको सफलता नहीं मिलती। कहाँ से मिलेंगे? वो नहीं तो मिलती। बस संसार में माया में घूमता रहेगा। उसको ये भी पता नहीं कि मैं ये माया से ही कर रहा हूँ। हाँ, वो तो माया में ही पड़ा है, मोह माया ही है। भगवान के नाम से भी मोह माया ढोंग पाखंड ही कर रहा है। इसलिए भगवान ने यहाँ विज्ञाय शब्द कहा है, विज्ञाय। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भाव। विज्ञाय का अर्थ ही यह है कि अपने जीवन में समर्पण शरणागति भाव से वो अपना जीवन भगवतमय रखे, सदा सर्वत्र सब में। आपने जो शॉपर का एग्जाम्पल दिया कि दुकान में जाएगा तो वहीं भी वो नारायण को देखे। शिव। हाँ, वो शॉपर है तो भाई नारायण की सेवा है। लेना भी नारायण, देना भी नारायण। तो वहां मंदिर में, घर में पूजा करके दुकान खोल के बैठे तो भी सब नारायण है। दुकान में जो गेहूं चावल गेहूं सब सामान है वो भी नारायण है। नारायण नारायण को दे रहे हैं। तो वो उस भक्ति होंगी उसकी। ये तो देखेगा, हिसाब करेगा, अरे चावल की बोरी 180 की आई है तो इसको मैं क्या भाव में दूंगा। तो चलो 300 रुपये में बोरी देता हूँ तो मुझे भी 100 रुपया मिल जाएगा। और नहीं, वो नहीं नहीं, वो 250, ठीक है 250 में ले, चलो मुझे 50 भी मिल गए, जो भी मिला, बोरी का धंधा हो गया। अरे वो बोरी का धंधा कर रहा है। ऐसे ही जीवन पूरा हो जाता है। धंधा ही सब करते हैं। जीवन में जो भी आप करते हो सब जगह आपका धंधा चलता है। चाहे धंधा चल। परिवार में भी हो, रिश्तेदारी हो, सब जगह। कहाँ भगवान आता है? हिसाब करते हैं। सबका हिसाब ही चलता है। पति ने पति का हिसाब करता है, पत्नी पत्नी का हिसाब करती है, बेटा बेटी का हिसाब करती। सब अपना अपना हिसाब किताब करते, सब धंधा लगा के बैठे हैं। किसको सेवा करनी है? घर में ये हाल है तो दुकान में क्या होगा? फिर नारायण की सोच ही नहीं रहती। वो कहाँ से सोच रहेगी नारायण? सेवा। हाँ। वो भक्ति तो अनन्य भगवत भाव कहाँ से आएगा? मीराबाई को आया। मीराबाई भी घर में रही थी, राज रानी थी। वो जिंदगी भर वो रही,
सारी समस्याओं का सामना, कितनी समस्या उसे भोगनी पड़ी। विवाह हुआ, परिवार हुआ, पति का कष्ट दुख भोगा, फिर वहां घर छोड़ दिया, द्वारका में रही, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। सब छोड़ दिया लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। ये है मीरा की भक्ति, इसी को कहते हैं अनन्य भक्ति। बाकी तो सब ढोंग पाखंड है, दम्भ है, दम्भ। धन्यवाद। भगवान ने कहा ना, इसमें अमानित्व अदम्भित्व में सारे लक्षण है, तब भक्ति, यही भक्ति योग है। ये भगवान ने जो 20 कहा उसी को भक्ति योग आप कहे। हाँ, भक्ति। 20 साधन आ गए तो आपकी भक्ति योग पूर्ण हो गया। पर वो सब भगवान की इच्छा से ही आएंगे ना गुरु। भगवान की इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा तो भगवान ने आपको क्षेत्र दिया, 24 तत्व दिया, भगवान ने ये ज्ञान दिया, ये साधना का रास्ता बताया, वो क्षेत्रज्ञ का भी विवेक बताया। अब वो करेगा कौन पुरुषार्थ? भगवान करेंगे, भगवान की कृपा होगी तब होगा। आप क्या करेंगे? हवा खाएंगे? मोक्ष पुरुषार्थ आपको करना है। माया भी तो भगवान ने दी है ना। तो आप माया का पुरुषार्थ करते रहो, नहीं नहीं, तो फिर वही माया में डूबे रहो। माया तभी तो भगवान ने नहीं, माया फंगस। भगवान ने दी है, भगवान ने नहीं दी है। भगवान ने तो आपको अपना स्वरूप दिया है, लेकिन आपने अज्ञान से माया को पकड़ रखा है। बराबर बराबर, ये दो भेद है। हाँ माया नहीं मानना, पर भगवान की कृपा मानना, भगवान हाँ। का प्रसाद मानना। तो भगवान की कृपा, भगवान का प्रसाद मानना, भगवान मानना है। हाँ, उसको तो आप माया मानोगे तो अज्ञान में आ गए। हाँ, तो ये तो अज्ञान और ज्ञान, विवेक का ही फर्क है ना। विवेक का। आप धन्यवाद। ओम ठीक है, नमो। ठीक है। ओम नमो नारायण। बहुत आनंद आया। तो आज जो है उपस्थित है प्रकाश आनंद डोसा, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, पीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रांडे, सुचिता पाटिल, सुनील, सुदर्शन दुबे, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़िक। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण नमो नारायणाय। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय स्वामी।